इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th इतिहास हड़प्पा सभ्यता का धर्म विषय पे क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इससे संबंधित एग्ज़ाम है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का धर्म क्या था। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप लोग तो जानते ही हैं, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नगरीय सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में हम कई विशेषता देखते हैं, जैसे उसके सामाजिक जीवन की विशेषता क्या है, उनके राजनीतिक जीवन की विशेषता क्या है, उनके आर्थिक जीवन क्या है, उनका धार्मिक जीवन क्या है। उसी पे एक धार्मिक जीवन पे ही हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने वीडियो बनाया है। और बच्चों, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियो बनाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय याद करने और इसको नोट बनाने में आसानी हो। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम छोटे में और पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश किया है। हड़प्पन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आंसर है, हड़प्पा कालीन स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हड़प्पाई धार्मिक जीवन व प्रथाओं की जानकारी मिलती है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अभी तक कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिला है, लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं किया गया है। और अगर लिखित प्रमाण प्राप्त भी हुआ है तो वो चित्रात्मक है, लिपि चित्रात्मक है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो जितने भी साक्ष्य हैं, जैसे सामाजिक जीवन के, आर्थिक जीवन के, धार्मिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के, उसका हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। तो इसमें हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हड़प्पाई धार्मिक जीवन व प्रथाओं की जानकारी मिलती है। दूसरा हम देखेंगे, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, लिंग, आद्य शिव एवं प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। और तीसरा हम देखेंगे, मोहरों पर उत्कीर्ण अनुष्ठान के दृश्य स्नानागार, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त वेदियां भी धार्मिक आस्थाओं की ओर इंगित करती हैं। बच्चों, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है तो बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, और उन मोहरों पर उत्कीर्ण जो भी धार्मिक संबंधित अनुष्ठान प्राप्त हुए हैं, उसको इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने सजोकर उनके धार्मिक जीवन का वर्णन किया है। तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार प्राप्त हुआ है, बहुत बड़े कुंड में। तो ऐसा माना जाता है कि कोई ऐसे त्यौहार या कोई ऐसे अनुष्ठान पे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए इकट्ठे होते रहे। और बच्चों, कालीबंगा में बहुत सारी ऐसी धर्म से संबंधित सिंबल पाए गए, जैसे कि वेदियां पाई गई हैं, घरों में वेदियां पाई गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग अपने कुल देवता की पूजा करते रहे होंगे। लोथल में भी पाई गई हैं। तो इस तरह उसके धार्मिक जीवन का इतिहासकारों द्वारा वर्णन किया गया है। चौथा है, मोहर पर चित्रित एक योगी पुरुष जिसके सिर पर 3 सिंह हैं को पुरातत्वविदों ने शिव का आरंभिक रूप माना है। बच्चों, मोहरों पर एक योगी पुरुष का मतलब चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने आरंभिक शिव का रूप बताया है। 5वां नंबर है, दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियाँ, जिसमें उन्हें लगभग मानकृत मुद्रा में एक
हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया है। उन्हें पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों छठा देखेंगे, एक मुहर पर स्त्री का चित्र प्राप्त हुआ है जिससे उसके गर्भ में वृक्ष निकला दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं। बच्चों ये मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता में जिस स्त्री की, उसके पेट से ऐसे पेड़ का दृश्य चित्रित किया गया है मुहर पर। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग भी पृथ्वी को एक मात्र या माता के रूप में पूजा किया करते थे। और मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हुए हैं जो कि प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल की पूजा करते थे, और वो पर्यावरण के प्रति सचेत थे और पर्यावरण संरक्षण भी करना जानते थे। तो ऐसे पुरातत्वविदों का अनुमान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे साक्ष्य के आधार पर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे और सूर्य देवता की पूजा करते थे। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न को हमने बहुत शॉर्ट में और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश किया है, जिसे आप पढ़िए और अपने नोटबुक में नोट बनाइए और इसे याद करिए और परीक्षा के लिए तैयारी करिए। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।